90% ट्रेडर्स मार्केट से नहीं हारते, खुद की मेमोरी से हारते हैं। रिटेल ट्रेडर का सबसे बड़ा झूठ क्या होता है? मैंने स्टॉप लॉस फॉलो किया था, बस अनलकी ट्रेड था, आइडिया सही था। नहीं, आपको याद ही गलत है। और जब तक ट्रेडिंग मेजरेबल नहीं होगी, इंप्रूवमेंट इम्पॉसिबल रहेगी। और इसीलिए इस वीडियो के एंड पे मैं 500 सीरियस ट्रेडर्स को एक फिजिकल ट्रेडिंग जर्नल देने वाला हूं, फ्री, बिल्कुल फ्री। लेकिन ये मोटिवेशनल डायरी नहीं है, ये ग्रेटिट्यूड नोटबुक भी नहीं है, ये एक प्रोफेशनल ट्रेडर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जो ट्रेडर उसे ऑनेस्टली 30-60 डेज मेंटेन करेंगे, वो सिलेक्टेड रिव्यू के लिए अपना जर्नल डेटा हमें भेज सकते हैं, हम एनालाइज करेंगे। क्योंकि ऑनेस्टली रिटेल ट्रेडर्स को सिर्फ नेक्स्ट हॉट स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं है, उन्हें बिहेवियरल ऑडिट सिस्टम की जरूरत है। लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था बिगेस्ट बिगिनर मिस्टेक क्या होती है, ट्रेडिंग विदाउट एज। और मैंने एक इंपॉर्टेंट लाइन बोली थी, एज सडनली डिस्कवर नहीं होता, एज ग्रेजुअली इमर्ज होता है, ऑब्जर्वेशन से, रिव्यू से, मिस्टेक ट्रैकिंग से, पैटर्न रिकॉग्निशन से। लेकिन एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ है, एज डेवलप कैसे होगा अगर आपको याद ही नहीं कि आपने एक्चुअल में किया क्या था। आपका सेटअप फेल हुआ था या आप फेल हुए थे, आपका सिस्टम वीक था या आपने सिस्टम फॉलो ही नहीं किया। और इसीलिए जर्नलिंग इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज का एपिसोड जर्नल मेंटेन करो टाइप मोटिवेशनल लेक्चर नहीं है। आज का एपिसोड है ए प्रोफेशनल ट्रेडर एक्चुअली जर्नल में क्या ट्रैक करता है और क्यों ट्रैक करता है। बिकॉज हर कॉलम का पर्पस होता है, हर एंट्री एक साइकोलॉजिकल या स्टैटिस्टिकल इंसाइट देती है। और अगर आपने सही चीज़ें ट्रैक करनी स्टार्ट कर दी तो ग्रेजुअली मार्केट से पहले आप खुद को समझना स्टार्ट करते हो, और वही एक्चुअल टर्निंग पॉइंट होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट। सबसे पहला सेक्शन है मार्केट कंटेक्स्ट। और बिलीव मी, रिटेल ट्रेडर्स यही इग्नोर करते हैं। रिटेल ट्रेडर सिर्फ एंट्री याद रखते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर इन्वायरमेंट ट्रैक करता है। जर्नल में हम ट्रैक करते हैं मार्केट ट्रेंड था या रेंज, इंडेक्स बुलिश था या बेयरिश, विक्स और आईवी हाई थे या लो, ट्रेड ओपन में लिया गया या मिड सेशन या क्लोजिंग मूव में। अब बिगिनर बोलेगा ये सब लिखने की क्या ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है आपका सेटअप वीक ना हो, कंटेक्स्ट वीक हो। सपोज आप ब्रेकआउट ट्रेडर हो, ट्रेंड मार्केट में ब्रेकआउट ब्यूटीफुली वर्क करेगा, रेंज मार्केट में सेम ब्रेकआउट ट्रैप बन सकता है। अगर आप कंटेक्स्ट ट्रैक नहीं करोगे तो आपको लगेगा स्ट्रैटेजी रैंडम है। नहीं, इन्वायरमेंट चेंज हुआ था। और ग्रेजुअली जर्नलिंग आपको सिखाता है कौन सा सेटअप किस इन्वायरमेंट पे काम करता है। यही एज डेवलपमेंट का बिगिनिंग है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस सेटअप टाइप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ट्रेडर्स को एक्चुअली पता ही नहीं होता कि वो कौन सा सेटअप ट्रेड कर रहे हैं। जर्नल में हम कैटेगराइज करते हैं कि वेदर इट्स अ ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, पुल बैक, डिमांड सप्लाई, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, रिवर्सन, मीन रिवर्जन। अब बिगिनर बोलेगा ट्रेड तो ट्रेड है। नहीं, अगर सेटअप डिफाइन नहीं है तो इंप्रूवमेंट इम्पॉसिबल है। सपोज 50 ट्रेड्स के बाद आपको पता चलता है पुल बैक ट्रेड्स प्रॉफिटेबल है, लेकिन ब्रेकआउट चेज ट्रेड रिपीटेडली फेल हो रहे हैं। अब क्या हुआ? आपका एज इमर्ज होना स्टार्ट हुआ, इमोशनली नहीं, स्टैटिस्टिकली। और यही डिफरेंस है एमेच्योर और प्रोफेशनल ट्रेडर्स में। एमेच्योर रैंडमली ट्रेड करता है, प्रोफेशनल कैटेगरीज करता है, ट्रैक करता है, रिव्यू करता है, रिफाइन करता है और फिर ग्रेजुअली अपना प्लेबुक बिल्ड करता है। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन, जो सबसे डेंजरस सेक्शन पे, रिस्क मैनेजमेंट। ऑनेस्टली मोस्ट ट्रेडर्स स्ट्रैटेजी से नहीं ब्लो अप होते, पोजीशन साइज से ब्लो अप होते हैं। जर्नल में हम ट्रैक करते हैं आपका टोटल कैपिटल कितना है, पोजीशन साइज क्या है, रिस्क पर ट्रेड क्या है, अलाउड रिस्क कितना था और आपने एक्चुअल रिस्क कितना लिया। और ये लाइन अलाउड रिस्क वर्सेस एक्चुअल रिस्क बहुत डेंजरस है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स का कैरेक्टर यहीं एक्सपोज होता है। प्लान था 1% रिस्क, एक्चुअल रिस्क हो गया 4%, और फिर लोग बोलते हैं स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही। भाई, स्ट्रैटेजी फेल हुई या डिसिप्लिन? ये जर्नल एक्सपोज करता है और ग्रेजुअली ट्रेडर को समझ आता है प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ सेटअप से नहीं, रिस्क बिहेवियर से भी आती है। बहुत ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल सेटअप के साथ
भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि साइज इनकंसिस्टेंट होती है, रिवेंज ट्रेडिंग होती है, ओवर कॉन्फिडेंस साइजिंग होती है, या लॉसेस के बाद इमोशनल डबलिंग होती है, और बिना जर्नलिंग के ये पैटर्न इनविजिबल रहते हैं। नाउ वी कम ऑन अ नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज ट्रेड एग्जीक्यूशन। ये सेक्शन बहुत ट्रेडर्स को अनकंफर्टेबल करेगा। जर्नल में हम ट्रैक करते हैं व्हाट वाज आवर प्लान्ड एंट्री, एक्चुअल एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, एग्जिट प्राइस और रिस्क रिवॉर्ड। और यहाँ एक ब्रूटल ट्रूथ समझ आता है, सिस्टम प्रॉफिटेबल हो सकता है, ट्रेडर अनप्रॉफिटेबल हो सकता है। प्लान एंट्री कुछ और, एक्चुअल एग्जीक्यूशन कुछ और, प्लान्ड स्टॉप लॉस कुछ और, एक्चुअल बिहेवियर कुछ और। मोस्ट ट्रेडर्स सिस्टम फेल नहीं करते, वो अपना सिस्टम फॉलो ही नहीं करते। और बिलीव मी, ये रियलाइजेशन लाइफ चेंजिंग होती है, क्योंकि सडनली ट्रेडर समझता है प्रॉब्लम मार्केट नहीं थी, प्रॉब्लम मेरा एग्जीक्यूशन था। और जब ये क्लैरिटी आती है तभी एक्चुअल इंप्रूवमेंट स्टार्ट होता है। नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज साइकोलॉजी। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, साइकोलॉजी। यहाँ ट्रेडर मार्केट को नहीं, खुद को स्टडी करता है। जर्नल में हम ट्रैक करते हैं बिफोर ट्रेड हमारी मेंटल सिचुएशन क्या थी, काम, फोमो या रिवेंज। ड्यूरिंग ट्रेड फियर, कॉन्फिडेंस या ग्रीड। आफ्टर ट्रेड रिग्रेट, ओवर कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन। एंड बिलीव मी, ये सेक्शन लाइफ चेंजिंग हो सकता है, क्योंकि सडनली आपको पैटर्न दिखने लगते हैं, जैसे लॉसेस के बाद रिवेंज ट्रेड, प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंस, पैनिक एग्जिट, फियर बेस्ड स्टॉप लॉस मूवमेंट, बोर्डम ट्रेडिंग, इम्पल्सिव एंट्रीज। और ग्रेजुअली ट्रेडर रियलाइज करता है मार्केट मुझे हर बार नहीं हरा रहा है, मैं खुद को रिपीट कर रहा था। और ऑनेस्टली ये रियलाइजेशन बहुत पेनफुल होती है, लेकिन वही ग्रोथ का स्टार्टिंग पॉइंट भी होती है। द नेक्स्ट सेक्शन इज सिस्टम रिव्यू। और ऑनेस्टली यही सेक्शन एज बिल्ड करता है। यहाँ हम लिखते हैं रूल बेस्ड था या नहीं, एक्सपेरिमेंट था या प्रूवन, व्हाट वेंट राइट, व्हाट वेंट रॉन्ग, इम्प्रूवमेंट नोट। और यहीं से इवोल्यूशन स्टार्ट होता है। मोस्ट ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, फ्यू ट्रेडर्स रिव्यू करते हैं, और जो रिव्यू करता है वो इवॉल्व करता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स का बिगेस्ट एडवांटेज आईक्यू नहीं होता, सेल्फ फीडबैक लूप होता है, और जर्नलिंग वही फीडबैक लूप क्रिएट करता है। प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं है, थिंकिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड ट्रेड 20 फॉरगॉटन ट्रेड से ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, क्योंकि यहाँ मेमोरी नहीं, एविडेंस एग्जिस्ट करता है। अब एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ कि इंडिया में रिटेल ट्रेडर्स को सिर्फ स्ट्रैटेजीज नहीं, स्ट्रक्चर्ड परफॉर्मेंस सिस्टम की ज़रूरत है। इसीलिए हम 500 सीरियस ट्रेडर्स को फिजिकल ट्रेडिंग जर्नल प्रोवाइड करने वाले हैं, फ्री, नॉट एज ए मर्केंडाइज, नॉट एज ए मार्केटिंग गिमिक, एज ए बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। ये जर्नल प्रॉफिटेबल ट्रेड कलेक्ट करने के लिए नहीं है, ये रिपीटेड मिस्टेक एक्सपोज करने के लिए है। और जो ट्रेडर्स उसे ऑनेस्टली 30-60 डेज मेंटेन करेंगे, वो सेलेक्टेड रिव्यू के लिए अपना जर्नल डेटा हमें भेज सकते हैं। हम एनालाइज करेंगे रिकरिंग इमोशनल पैटर्न्स, डिसिप्लिन ब्रेकडाउन, एग्जीक्यूशन लीकेज, रिस्क मैनेजमेंट फ्लॉज, और कौन सा सेटअप एक्चुअली उनके टेम्परामेंट के साथ अलाइन करता है। क्योंकि ऑनेस्टली हर ट्रेडर सेम टाइप का ट्रेडर नहीं होता। कुछ लोग स्कैल्पिंग के लिए इमोशनली सूटेबल नहीं होते, कुछ ओवरनाइट रिस्क हैंडल नहीं कर पाते, कुछ ट्रेंड फॉलोइंग में नेचुरली बेटर होते हैं, कुछ मीन रिवर्जन में बेटर होते हैं। और जर्नलिंग ग्रेजुअली ट्रेडर की एक्चुअल आइडेंटिटी को रिवील करता है। ट्रेडिंग का रियल गोल फ्यूचर प्रेडिक्ट करना नहीं है, खुद को मैनेज करना है। और जर्नलिंग सेल्फ मैनेजमेंट का फाउंडेशन है। ओवर टाइम योर जर्नल बिकम्स योर मिरर, योर कोच, योर ऑडिट सिस्टम, योर इमोशनल ट्रैकर, योर एज डिटेक्टर। मेमोरी इमोशनल होती है, डेटा ऑब्जेक्टिव होता है, और जो ट्रेडर ऑनेस्टली रिव्यू करता है वो इवेंचुअली ऑनेस्टली इंप्रूव भी करता है। अगर आप जेन्युइनली सीरियस हैं, कमेंट करिए आई विल ट्रैक माई सेल्फ। डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया होगा। 500 सेलेक्टेड यूजर्स को फिजिकल ट्रेडिंग जर्नल दिया जाएगा।
Thank you for watching the episode of Agora Circle. We'll see you in the next episode. Until then, learn, earn, and return with us.